बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, ईद का मौका है और इमरान खान बदस्तूर अडयाला जेल में कैद हैं। बहुत सारे लोग जब शुरू शुरू में ये सिलसिला शुरू हुआ था इनकी कैदोबंद की सोख्तों का, तो कहते थे कि कोई एक शख्स बच सकता है, या इमरान खान बचेगा या निजाम बचेगा। ये भी कहा जाता था कि कब्र एक है, बंदे दो हैं। इस किस्म की गुफ्तगू भी होती थी। तो सवाल जो मैंने उसामा साहब से करना है, वो ओवरऑल इमरान खान के जायचे के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है कि क्या अभी भी हालात वही हैं कि कोई एक बचेगा या फिर सुलह सफाई हो जाएगी। इमरान खान का मुस्तकबिल है क्या, सितारे क्या बताते हैं, कब इमरान खान की रहाई जो है वो हो सकती है। उसामा साहब, सर, सवाल मेरा आपने सुना, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इमरान खान की आपको याद होगा हमने बहुत पहले से इस पे काफी ज्यादा बात की और बता दिया था कि अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इमरान खान अंडर थ्रेट है जुलाई तक। और इमरान खान का जो चार्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि ही इज इन डेंजर। लेकिन वो इस टाइम अपनी जो क्या लें कि ओवर एंड अबव खेल रहा है, जितने भी दिन है वो ओवर एंड अबव खेल रहा है। तो टेक्निकली तो ये समझ लें कि वो जो करना था वो कर चुका है। मतलब मिसाल के तौर पे इमरान खान वजीर आजम बन के अब आप चले ले आए उसको पावर में, सीटें भी दे दें, उसको बिठा भी दें, तो वो कब बैठेगा? जब ये सब नहीं होंगे, ये सब भाग चुके होंगे, ये निजाम लपेटा जा चुका होगा, वरना इमरान खान नहीं आ रहा। पहली, अब ये निजाम को खतरा है, यस इसको खतरा है। ये निजाम कभी भी लपेटा जा सकता है, ये अंडर थ्रेट है, बिल्कुल है। इसमें कोई सालों नहीं है। कोई कहे ना कि पाकिस्तान के अंदर निजाम की तब्दीली सालों पे है, नहीं, बस कोई दिन हो सकता है। महीनों की भी बात नहीं करते अब, कोई दिन हो सकता है। और ये जो कोलैटरल का सिलसिला होता है ना, ये एक जैसे कहते हैं ना, बर्डन बर्डन पढ़ते 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 वो एक नुक्ता आता है जब सारी चीजें ट्रिगर हो जाती हैं। बस वो नुक्ता कहीं छुपा हुआ आने को है। अब अगर मिसाल है वो नुक्ता आ गया और इमरान खान भी आ गया, तो अब इमरान खान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो क्या कर लेगा इस सारे उसमें अकेला? डेफिनेटली ही नीड्स अ टीम। वो लोग आगे आएंगे, वो लोग आगे आएंगे जो पाकिस्तान को, ये सारा सिस्टम क्योंकि नहीं होगा, आईएमएफ नहीं होगा, मददें नहीं होंगी, जंजीरें टूट चुकी होंगी, ये सारी जो इकोनॉमी की है, और आपको कोई किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगी। अवाम होगी, गरीब अवाम होगी, उम्रा कुछ भागने में कामयाब हो गए होंगे, कुछ बच गए होंगे, कुछ जेलों में चले जाएंगे, कईयों की जायदादें जब्त हो जाएंगी। हाँ, ये भी बता दूं, जितनी पाकिस्तान में जायदादें हैं कुछ भी नहीं बचना, सब जब्त होंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। अब उस सीन में इमरान खान सुबह बैठ भी गया तो टीम चाहिए। तो इमरान खान तो अब एक सिंबल रह गया, एक हुर्रियत का सिंबल, इस निजाम के एक एंटी, उसका एंटी क्लॉक, वो जैसे कहते हैं ना अलार्म, जो टिक 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 करके इसको बता रहा है कि बस तुम अब गए अब गए अब गए, वो एहसास जगा रहा है। बस जितने दिन इमरान खान जिंदा है उतने दिन वो टिक 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 उनके दिमागों में हो रही है, सिंपल। और एक दिन उसका एंड जो है उसी निजाम को लिपटना ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब आ जाए कि इमरान खान की जो लाइफ थ्रेट है वो जुलाई तक मौजूद है, लेकिन वो जैसे मैंने पिछली एक किसी प्रोग्राम में कहा था कि बलाएं टल भी जाती हैं और किसी अपने पे आ जाती हैं, किसी और तरफ भी रुख हो जाते हैं। इस तरह के मामला माजी में भी देखे गए हैं, चल चल भी रहे हैं। बल्कि एक जगह मैंने प्रोग्राम किया है, खैर इस पे, रूहानी दुनिया पे, खबरों पे, तो रूहानी दुनिया की कुछ खबरें और ही हैं। वो कहते हैं हमने खुद ही रखा, हमने ही निकालना, क्रेडिट इसको नहीं लेने देंगे। उनका ये कहना, मेरी बात नहीं है भाई, ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग नहीं। आपको पता है मेरी आदत का, मैं बातों को अलग अलग ही बयान करूं। तो इमरान खान को रूहानी दुनिया के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि रखा हमने ही है, बचाया हमने ही हुआ है, और इसको यूज भी हमने करना है। लेकिन ये जो सोचता है ना कि ये जेल से बैठ के क्रेडिट लेगा निकलने का अपने, वो इसको नहीं देना, वो हम खुद लेंगे, हमारा कोई बंदा लेगा। बहरहाल ये उनकी, उनका एक वो है। मैंने कहा चलो टॉपिक ऐसा है तो उनकी एक इनपुट भी ऐड कर लें, समझने में लोगों को आसानी हो जाए। बाकी सर, इमरान खान सर जी। उस यानी जो सवाल है ना, जो लोग जानना चाहते हैं, हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं रहाई पे। तो इंडिकेशन एक होती है, एक एक आप बताते हैं, रीडिंग्स आपकी होती हैं, तो चांसेस होते हैं समटाइम। फिर हमने देखा है कि जब आप तारीखें देते हैं तो कोई ना कोई मामला वो बन रहा होता है, चीजें चल रही होती हैं।
अब नियर फ्यूचर वो इंडिकेशन कब की है? नियर फ्यूचर कोई इंडिकेशन नहीं है इमरान खान की रिहाई की। अगर आप कहें ना कि मैं आपको जून में या जुलाई में कुछ दे सकूं, खतरा ही खतरा है अभी। अभी तो सीरियस थ्रेट है वो, मैं तो समझता हूँ कि सेफ है वो। जैसे पिछली दफा भी किसी ने आपको कहा था, आपने जिक्र भी किया था कि ही इज सेफ एटलीस्ट इन द जेल। और उस लिहाज से ही देखा जाए तो वो सेफ है और एटलीस्ट जेल में है, तो ये अच्छा है। बाहर निकलते ही उसको फिर समझ लें कि सितारे हरकत में आ जाएंगे। और कोई करीब तरीन डेट नहीं कही जा सकती, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान खान सिर्फ दो ही सीन्स में निकलने का उसका सबब है। एक सीन है ऐसा पाकिस्तान पे बदतरीन वक्त के एपीसी मजबूरन, और बड़ी एपीसी भी बड़ी खुले दिल से, बड़ी बंदे की पुत्र एपीसी, नियतन साफ एपीसी, कमीनगी से पाक एपीसी, और जितने सियासी बल और पेच होते हैं उनसे अलग एपीसी, वो एपीसी हो और इमरान खान आना लाना पड़े। ये दूसरा कि जैसे सिंध में हुआ, जलजला आया, जेल टूटी, कैदी सारे भाग भूग गए, दीवारें तोड़े, ऐसा कोई अनरेस्ट बनाओ और इमरान खान आ जाए तो आ जाए बस। इसके अलावा अगर आप कहें कि इन दो सीन्स के अलावा कि कोई अदालत से कोई डील हो जाए या ये एहतजाज इनका निकाल ले जो होने जा रहा है, क्योंकि ये एहतजाज जो 7 से शुरू होगा ईद के बाद सड़कों पे, उससे पीटीआई नहीं है और भी कुव्वतें आएंगी, किसान भी मुझे सड़कों पे लगते हैं, फौज भी सड़कों पे, कर्फ्यू भी लगते हैं और बड़े अनरेस्ट हैं। कर्फ्यू भी कई इलाकों में पाकिस्तान में लगेगा, वो बेशक केपी के हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब में भी इवन कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता, सिंध में इग्नोर नहीं कर सकता। काफी टफ सूरत हाल है, तो उसके तहत मैं आपको कोई तारीख नहीं दे सकता। इस इन 2 माह में अगर आप मुझे कहें कि कोई डेट दें तो वो मेरे पास नहीं। राइट, तो आपकी गुफ्तगू से तो मुझे लग रहा है फिर इमरान खान को कह देना चाहिए अपनी टीम को कि यार ठीक है, मुझे करो, मस्ती करो, क्या तहरीक शहरीक के चक्कर में लोगों को डालना, फिर गरीब के बच्चे जो है जेल जाएंगे, नए मसाइल खड़े होंगे, तो फिर ठीक है, जब तक चीजें नहीं संभलती तो फिर सुकून से बैठे खान साहब जेल में। लेकिन कुदरत है ना, कुदरत ने कोई ना कोई वो मोमेंटम तो बिल्ड होना है ना। खले तो बहुत पड़ने वाले पीटीआई को, तितर बितर हो रही अपोजिशन, अपोजिशन बड़ी वो जैसे कहते हैं ना टूट फूट का शिकार होगी, और बड़े लोग एक्सपोज भी होंगे और खले भी बहुत पड़ेंगे दोबारा से अगेन। लेकिन आपको ये बता दूं कि कुदरत जिधर इनको लेके जा रही है ना, इस दफा का जो एहतजाज होगा या जो इस दफा की करवट होगी, वो आपके निजाम की तब्दीली को नॉक कर रही है, बहुत करीब पहुंच चुकी है। तो इस दफा की कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसे लोग जो जिनका मुस्तकबिल है, चले आज आपको थोड़ा सा इस एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद हमारे नाजरीन ज्यादा समझ पाए। इमरान खान एक दफा इससे किसी ने पूछा था कि तुम सियासत में, नहीं नहीं मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊं। नवाज शरीफ के साथ खा रहा था कहीं खाना, और बाहर के किसी ने पूछा इससे कि इमरान खान ज्वाइन करोगे पॉलिटिक्स को, तो नवाज शरीफ ने कहा मैं तो कहता हूँ इसको, तो आगे नहीं नहीं मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं वो नहीं। अब उस वक्त इमरान खान को नहीं पता था कि भाई साहब तू एक दिन जो मुंह से आज ना ना कर रहा है, तू एक दिन पूरे पाकिस्तान के निजाम के, इस सियासी निजाम के वो दफन करने का आखिरी वो होगा, ताबूत में आखिरी कील तू होगा। उसको नहीं पता था, लेकिन उस वक्त वो ना कर रहा था, और फिर वक्त ने उसको आहिस्ता 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 उसको तकदीर लेती आई। मुशर्रफ को ना की उसने, या मुशर्रफ के बकौल ज्यादा सीटें मांगी, या जो भी इनका मसला था। बहरहाल कहानी आते 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 वहां वो दिन आ गया। अब इमरान खान क्या था, इमरान खान तकदीर की वो जैसे कहते हैं ना कि वो लहर थी जिसके तहत तकदीर ने कई और लोगों को उस तरफ मतवज्जो करना था। तो वो स्टेज पे अपना एक्ट पूरा कर रहा है बेसिकली, और वो पूरा कर चुका है। अब इमरान खान से मुस्तकबिल में को पाकिस्तान के मुआशी कोई वो उनकी उम्मीद नहीं रखें आप लोग के इमरान खान को मुस्तकबिल में पाकिस्तान के जी एशियन टाइगर बनाने जा रहा है और बड़ी कोई, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन्होंने मुस्तकबिल में पाकिस्तान को उठाना या निकालना है, उन लोगों के लिए एक गली, एक लाइट, एक राह, चलो इमरान खान को 1 मिनट के लिए माइनस कर देते हैं, तो फिर सोचे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग और एग्जिस्टिंग मौलाना और ये सब के सब लोग, और फिर पाकिस्तान में सबसे बेस्ट वे कि जो ज्यादा अच्छी चापलूसी कर ले वो हुकूमत बना ले, और फिर जब हम ऐसा ही उतार है। दें
बस इमरान खान माइनस पाकिस्तान स्टिल वही, लेकिन इमरान खान को जैसी ला के खड़ा करते हैं तो वो कहता है हकीकी आजादी कहानी बदल देता है, सिस्टम को ही पूरा निगेट कर देता है। इन चोरों के साथ मैं बैठू। अच्छा, वो जो बात है वो आपकी इमरान खान की जो रटे रटाए जुमले हैं, जो पक चुके हैं लोग, वो लेकिन पकने के साथ साथ कम्युनिकेशन का माहिर था, उसने वो नुक्ते याद करा दिए और करोड़ों को करा दिया, और जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को भी निकल आया। अब इमरान खान असल में अपना काम कर चुका है, जो कुदरत ने उससे लेना था। हाँ, तो इसलिए आप लोग जब ये सोचने लगते हैं तो फिर आप लोग असल में इमरान खान को पुराने पॉलिटिकल सिनेरियोज को जेन में रख के उसको नवाज शरीफ या इन लोगों से कंपेयर करके जब सोचते हैं तो आप लोगों का जेन कहता है कि कामयाबी वजीर आजम बनने में है। लेकिन इमरान खान वजीर आजम का रास्ता जो कांटा है वो बदल चुका है। उसने कहा है कि या ये सिस्टम या मैं, और फिर मैं हूंगा तो फिर इसका मतलब हकीकी तौर पे सब आप आजाद हूं। तो वो इमरान खान अब एक सिंबल है बस, और जिसको जिसको आप लोगों ने जैसे कहते हैं ना उस सिंबल पे आप लोगों ने अपनी जिहाद अपनी मूवमेंट्स का आगाज करना है। अब जो खले पड़ेंगे, हो सकता है कि इस खलों के नतीजे में कुछ वो लोग आगे आए, और इसके अंदर क्योंकि सिर्फ पीटीआई नहीं रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में किसान निकलने वाला है, पाकिस्तान में आपको और तबके भी ट्रिगर होते नजर आएंगे, तो फिर एक और नई डायरेक्शन निकलेगी इसके अंदर से। एक मतलब इस डब्बे के अंदर, डब्बे में केक, वो जैसे वो होता है ना कि एक और चीज, एक और डब्बा, एक और डब्बा। अब जो इसको बहुत अच्छे से, मैं शायद ये 2 मिनट रुक जाए आप लोग, शायद ये नुकता बहुत क्लियर कर जाए आप लोगों को कि ये जो अब आप ईद के बाद पाकिस्तान की सड़कों पे होने जा रहा है, ये जो सीन है, इस सीन के अंदर ऐसी घटनाएं घटेंगी या ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके नतीजे में इसके अंदर से ऐसे लोग उभरेंगे जो हकीकी मानों में पाकिस्तान को वहां लेके जाने की सलाहियत, या पाकिस्तान को जैसे कहते हैं जो चाहिए वो मिलेगा इस टाइम। वरना टेक्निकली हम कहीं वो देखें तो पीटीआई इस टाइम कोई बंदा है ऐसा जो आप सोच सकें कि हाँ जी ये एहतजाज को 4 चांद लगा देगा या मूवमेंट को बड़ा अच्छा लेके चलेगा, इसके पास हिकमत भी है, दलेरी भी है, ये भी है, वो भी है। बिल्कुल ऐसे ही। उसामा साहब सर बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने इमरान खान का मुस्तकबिल जो है उसके ऊपर रोशनी डाली है, जायचों की रोशनी में। नाज़रीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है। आप अपनी जिंदगी से मुतल्लिक कुछ जानना चाहते हैं तो उसामा साहब से व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप इसलिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि उसामा साहब जो है उन्होंने कोर्स शुरू कर रखा है आप लोगों के लिए, तो आप जी सर। इसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि कोर्स कैसे होगा, वो समझते हैं कि कोई 7 डेज ऑक्यूपेंसी होगी, इसमें नहीं। कोई 2 हफ्ते के अंदर कोई 2 दिन अपनी मर्जी के 2 घंटे आपको स्पेयर करने पर डे, हफ्ते में कोई 2 दिन चुनने, वो मर्जी के हैं, और टाइम स्लॉट्स भी मर्जी की हैं, क्योंकि अलग-अलग ऑस्ट्रेलिया का अपना है, अमेरिका कनाडा अलग है, पाकिस्तान अलग है, तो वो जहां कहीं बैच हैं वो डिफरेंट ही चलेंगे। तो ये कोई इस तरीके का माहौल नहीं है कि आप लोग सोचेंगे हम तो जॉब करेंगे कैसे कोर्स करेंगे, ये बड़ा इजी होना, मिस हो जाएगा तो अगली किसी उस तरह की टॉपिक वाली क्लास में आपको एडजस्ट किया जाएगा। मकसद आपको प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी की वो फहम या वो इदराक देना है कि आप प्रेडिक्शन करने के काबिल हो बस। राइट नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।